मैं देवेश गिल धाड़ा चीनी मिल हाटा से हूँ और आज हम पगरा गांव श्री प्रभाकर मिश्रा जी के यहाँ खड़े हुए हैं, जिनके गन्ने की बुआई 31 दिसंबर 2023 को हमने कराई थी ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर से। आज हम इनके फ़ोन आने के बाद मैं इनके खेत पे आया और इन्होंने बुलाया कि देखिए मेरे गन्ने की हालत ऐसी है कि मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि मेरा गन्ना एक भी गन्ना कहीं से कहीं तक गिरा नहीं है। तो मैं इस अपनी भाषा में ना बताकर मैं प्रभाकर मिश्रा जी आपसे अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों को आप इस गन्ने के बारे में अपनी भाषा में, जो आपकी ये लोकल भाषा है यहाँ की, उसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए कि आप किन परिस्थितियों में इस गन्ने की बुआई किए और आज आप कैसा फील कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं। जी, मैं प्रभाकर मिश्र, ग्राम पगरा, पोस्ट हाटा, जनपद कुशीनगर निवासी हूँ। मैं इसके पहले जो भी गन्ना बोया जाता था उसमें इतनी समस्याएं आती थी, लेबर कास्ट ज़्यादा पड़ता था, लेबर मिलते नहीं थे। तो माननीय दिवस जी के द्वारा प्रेरित हमने ऑटोमेटिक केन प्लांटर से गन्ना बोयाया और नो लेबर कास्ट, सारा काम अपने हाथ से कर लेना, इसमें यह सुविधा हमको बहुत अच्छी लगी। प्रभाकर जी थोड़ा सा रोकूंगा। हाँ। आप, मुझे याद है कि आप बुआई जब करा रहे थे हम लोग, जी बहुत असमंजस में थे। हाँ कि मैं बुआऊं कि ना बुआऊं। तो उस दौरान मेरी आपसे बातचीत हुई तो मैंने कहा कि मैं हूँ यहाँ पे। हाँ आप बुआइए। हाँ, आपके द्वारा प्रेरित होने के बाद ही आप 100% गारंटी लिए कि हम जो भी नुकसान आपका होगा, नहीं हो पाएगा तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके नाते अब मैं तैयार हुआ। पिताजी हमारे नाराज़ हो गए कि नहीं, पुरानी विधि से बोया जाएगा, पुरानी विधि से बोया जाएगा, लेकिन हमने आपकी बात को रखा और ये जो मजदूर हमको नहीं खोजना पड़ रहा है, अपने हाथों से अपना सारा काम हम कर ले रहे हैं। इतना चौड़ा हुआ 12-13 फीट का गन्ना आज तक पिताजी कह रहे थे कि हमें देखा नहीं जी। तो ये सुविधाएं आपसे मिली, फैक्ट्री से मिली। सर, हम जैसा हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि 100% खेती में मैकेनाइजेशन, यानी कि सारा कार्य हम ऑटोमेटिक, मतलब सारा मशीनीकरण द्वारा कराना चाह रहे हैं। तो आप उसमें हमें किसान भाइयों को थोड़ा बताइए कि आप कितने संतुष्ट हैं। ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर से, हाथ वाली मशीन से इसकी जुताई हो जा रही है, ट्रैक्टर या छोटा मशीन से इसकी मिट्टी चढ़ जा रही है। और देखिए इतना गहन, इतना तीव्र बारिश हवा के बाद हमारा गन्ना इस तरह खड़ा है। अभी संजोग बस ये सत्य घटना है कि अभी मिट्टी भी नहीं चढ़ी है इस गन्ने पर। हम बहुत अनुरोध किया कि मिट्टी चढ़वा दो, मिट्टी भी नहीं चढ़ी है। उसके बाद हमारा गन्ना देखिए किस तरह खड़ा है। ये केवल देवेश जी का प्रोत्साहन और फैक्ट्री का मदद के नाते हम इस गन्ने को इस तरह खड़ा कर पाए हैं। ऐसी परिस्थितियां फंसी बरसात की कि हम इस पे मिट्टी नहीं चढ़ा पाए। क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाया। इनका थोड़ा सा लो लैंड आता है यहाँ पे, ये पानी नहीं निकल पाया कि हम इसकी मिट्टी इसमें नहीं चढ़ा पाए। लेकिन सर, हम अनुरोध करेंगे सभी किसान भाइयों से कि जब भी बुआई करें तो मिट्टी अवश्य चढ़वाएं जी। लेकिन मुझे याद है कि अभी 1 सप्ताह पहले आप इसमें स्प्रे भी करा रहे थे। अभी हाँ, आप स्वयं किए, स्वयं आप स्प्रे कर रहे थे। ये 15 कट्ठा, लगभग 12-14 कट्ठा खेत है और मात्र ये 30 गुआ है। और 30 गुआ आसानी से हमने अपने कंधे पर रख के मशीन से स्प्रे कर लिए और लो लेबर कास्ट। मतलब आपका कोई कॉस्ट आपको महसूस हो रहा है कि मुझे लेबर की जरूरत? हमको महसूस नहीं हो कि हम गन्ना बोए हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो गन्ना आपका बिना ऑटोमेटिक केन प्लांटर के बोया हुआ था, उसके हालात क्या है? अभी बगल में क्या दिखाए उसको, वो दिखाएंगे हालात तो आप कहेंगे कि क्या दुर्दशा है। तो आप क्या मानते हैं कि देखिए प्रकृति के आगे तो कोई नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ अगर हो, बाहरी सपोर्ट हो, बड़े होशियार लोगों का समर्थन हो, ये कल यंत्र हो हमारे पास, तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आज आप देख सकते हैं कि इतना बारिश और आंधी आने के बाद भी सिर्फ 2 कार्य इन्होंने किए थे मेरे कहने से, गहरी जुताई, ऑटोमेटिक केन प्लांटर से गन्ना बुआई। उसके बाद सारे काम इन्होंने अपनी मर्जी से किए। मुझे सिर्फ 2 ही काम कराने के लिए मैंने इनको सलाह दी थी और इन्होंने मेरा कहना माना। और आज हाल ये है
कि ये गन्ना गिर नहीं पाया। इसमें 2-2 फसल और इसके बाद भी लिए हैं हम। हाँ। आलू लिए हैं और वो सरसों लिए हैं, सरसों भी आप भरपूर लिए। मात्रा में लिए हैं। जी, चलिए प्रभाकर जी बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।